वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 4 सितंबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहतर जानकारी और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से अपडेट मेरी जानकारी रहती है। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों को ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान को रेखांकित करने वाले एक समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों को स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा ओलंपिक खेल परिसर में 2024 में उनके अटूट समर्थन और पियरे डी कुबार्टिन द्वारा समर्थित ओलंपिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सम्मान में प्रदान किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, पेरिस खेलों की मेजबानी 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और दोस्तों, पैरा ओलंपिक भी खेले जा रहे हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक यह टूर्नामेंट चला, पेरिस ओलंपिक, और जिसमें भारतीय कुल 117 भारतीय एथलीट शामिल थे। और पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन सीन नदी पर हुआ था। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है और पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह के लिए निर्धारित स्थान यही था। ओलंपिक 2024 की थीम थी, चलो चलें और जश्न मनाएं। ओलंपिक दिवस 2024 का विषय चलो चलें और जश्न मनाएं, जिसका उद्देश्य लोगों को इस ग्रीष्मकाल में गतिशीलता के आनंद को अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। दोस्तों, भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते, जिसमें भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। भारत 6 मेडलों के साथ 71वें स्थान पर रहा। देश को रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रांज मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के जॉवलिन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल जिताया। और मनु भाकर ने वीमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जिताया। और मनु भाकर ने एक और पदक दिलाया। सरबजोत सिंह की जोड़ी के साथ मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र के स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज दिलाया। और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों, एक प्रश्न बनेगा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी? तो उत्तर आपका होगा मनु भाकर। उन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 पॉइंट के साथ मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला हैं। मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरियाई टीम को 16-10 से हराया। मनु स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने एक ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीते। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सतीश कुमार। वी सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला। इन्होंने श्रीकांत वैद का स्थान लिया। वी सतीश कुमार अक्टूबर 2021 से निदेशक विपणन के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए अध्यक्ष पद के रूप में भी काम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा? उत्तर है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SCH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही वह गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।
उन्होंने टोक्यो 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में SH1 में स्वर्ण पदक जीता। अवनी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। तो दोस्तों याद रखें, देवेंद्र झाझरिया ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे पैरा ओलंपिक में, और अवनी लखेरा दूसरी भारतीय हैं जो कि 2 स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक खेलों में जीती। दोस्तों 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का संस्करण 17वां आयोजन हुआ 28 अगस्त से 28 सितंबर 24 तक चलेगा। दोस्तों आयोजन हो रहा है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया? उत्तर दोस्तों, हाल में अभी 4 नवरत्न कंपनियां में शामिल की गई हैं कंपनियां। सतलुज जल विद्युत लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उपरोक्त कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज DPE ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम NHPC, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नवरत्न दर्जा प्रदान किया। अभी तक ये कंपनियां मिनी रत्न श्रेणी के में काम कर रही थी। अगस्त 2024 तक दोस्तों नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 25 हो गई है। इसे नोट डाउन करें। दोस्तों किसी कंपनी को नवरत्न बनाने के लिए निम्न मापदंडों को पूरा करना पड़ता है। किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा तभी मिलता है जब वह पहले से ही मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी में रजिस्टर हो और उसने पिछले 5 सालों में से 3 साल उत्कृष्ट कार्य या वेरी गुड रेटिंग हासिल की है। कंपनी 6 प्रदर्शन मापदंडों में कम से कम 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। महारत्न या नवरत्न दर्जा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस CPSE कंपनियों के लिए होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियां शामिल नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी? उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारतीय कंपनी बन गई। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की। दोस्तों आपको बता दें, रिलायंस ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,122 करोड़ रुपया यानी 119.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? उत्तर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। दोस्तों डूरंड फुटबॉल कप 2024 के बारे में मैं जानकारी आपको इसी महत्वपूर्ण वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? उत्तर है फेफड़ों के कैंसर से। दोस्तों BIONT द्वारा विकसित दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानूस रैक्स द्वारा की गई है। इस ट्रायल को 7 देशों के 130 मरीजों पर किया गया। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम, यूके के अलावा अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया? उत्तर है रजनीश नारंग।
दोस्तों एचपीसीएल ने रजनीश को 3 महीने के अंतरिम अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वे पुष्प कुमार जोशी का जगह लेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जानकारी, एचपीएसएल के बारे में जानकारी। दोस्तों इसकी स्थापना 1974 में हुआ। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? उत्तर, भारत मंडप, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिला न्यायपालिकाओं और अन्य सभी के बीच संवाद को सुगम बनाना। 2 दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका के मुद्दों पर 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बुनियादी ढांचा, समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, मामला प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूरी दी? उत्तर, सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया के साथ विलय समझौते के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिल गई। सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस विलय समझौता के तहत 25.1% हिस्सेदारी हासिल करेगी। प्रस्तावित विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है भारत। दोस्तों महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के नए राजगीर हॉकी स्टेडियम में 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होगा। साल 2010 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट का यह 8वां संस्करण होगा, जिसमें एशिया के 6 देश हिस्सा लेंगे। वर्ष 2023 में महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी भारत के झारखंड के रांची में खेली गई थी, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? उत्तर, डी के सुनील। दोस्तों डॉक्टर डी के सुनील ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने सीवी अंतकृष्णन का स्थान लिया। डॉक्टर सुनील 1987 में प्रबंध प्रशिक्षु के रूप में एचएएल में शामिल हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की स्थापना दोस्तों 23 दिसंबर 1940 में हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहां स्थापित करेगा? उत्तर है गुरुग्राम, हरियाणा। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2.20 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत भारत में अपना अपतटीय परिसर स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया। विश्व स्तर पर शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार यह विश्वविद्यालय गुरुग्राम अपना परिसर स्थापित करेगा और पहला शैक्षणिक सत्र जुलाई में शुरू करने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पास आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम में एपी मोडेटेक जोन AMTZ में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की। इस किट को AMTZ में ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक सिस्टम के सहयोग से विकसित किया गया था और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO द्वारा मान्यता दी गई। आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता? उत्तर, कांस्य पदक।
दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रुबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने कुल 22 शॉट लगाए और 211.1 स्कोर किया। वे तीसरे स्थान पर रहीं। रुबीना ने इतिहास रचते हुए पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा शूटर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया? उत्तर है INS अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिमांशी टोक्स ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? उत्तर है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हो गया? उत्तर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? उत्तर गोवा। दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश करेगा? उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा की 403 सीट है। विधान परिषद की सीट है 100 और 200 राज्यसभा की सीट है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में निदेशक हायाओ मियाजाकी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है जापान। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है येन और वहां के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। और दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 5 लोग सम्मानित हुए हैं, जिनमें दोस्तों ये वियतनामी डॉक्टर गुएन थी नोक फुआंग, थाईलैंड में ग्रामीण इलाकों के गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने वाले चिकित्सकों के समूह को भी दोस्तों थाईलैंड में ग्रामीण इलाके के गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने वाले चिकित्सकों के समूह को भी मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। एक इंडोनेशियाई पर्यावरण कार्यकर्ता फारवीजा फरहान को भी मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों बच्चों के लिए कार्य करने वाली जापानी एनिमेटर मियाजी हायाको को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाले भूटानी शिक्षाविद कर्मा फुंटासो को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया? उत्तर गूगल डीप माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट योजना बनाई? उत्तर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री C तापमान दर्ज किया गया? दोस्तों ईरान इसका उत्तर है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा है ईरानी रियाल और दोस्तों राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशिकियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता? उत्तर रजत पदक। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 2.04 मीटर के साथ पेरिस पैरालंपिक में पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए तीसरा और देश के लिए कुल 7वां पदक जीता। निषाद अमेरिका के रोड्रिक टाउनसेंड स्वर्ण पदक के बाद दूसरे नंबर पर है। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T47 श्रेणी में लगातार दूसरा रजत पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदक वीरों के बारे में जानकारी दोस्तों इसे आप नोट डाउन करें। अवनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल SH1 में। मोना अग्रवाल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 में। प्रीति पाल एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स
100 मीटर रेस T35 में, मनीष नरवाना शूटिंग में सिल्वर, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रांज मेडल, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में, प्रीति पाल एथलेटिक्स में ब्रांज मेडल, वुमेन्स 200 मीटर रेस T35 में, निषाद कुमार एथलेटिक्स सिल्वर मेडल, मेंस हाई जंप T47 में। दोस्तों, डूरंड फुटबॉल कप 2024 के बारे में जानकारी। दोस्तों, संस्करण था 133वां, आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 को हुआ। आयोजन स्थल था कोलकाता, कोकराझार असम, जमशेदपुर झारखंड और शिलांग मेघालय। विजेता थी डूरंड कप फुटबॉल 2024 की विजेता टीम थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। उपविजेता टीम थी मोहन बगान सुपर जायंट। फाइनल मैच का आयोजन स्थल था विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। गोल्डन बूट उसे मिलता है जो टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर होते हैं, और नोआ सदायु ने 6 गोल किए, उन्हें गोल्डन बूट मिला। गोल्डन ग्लव जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाता है, गुरमीत सिंह को मिला। गोल्डन बॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जीतन एएमएस को मिला। चलते हैं क्विक रिवीजन 3 सितंबर 2024 करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने यूपीआई सर्कल की शुरुआत की? उत्तर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? उत्तर प्रीति पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड यूएनसी का 18वां सदस्य बना? उत्तर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉज एंड डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को किस स्थान पर रहेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया? उत्तर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? उत्तर गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर 1 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता? उत्तर कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया? उत्तर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब शुरू हुआ? उत्तर 1 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला? उत्तर नेल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? उत्तर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई? उत्तर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर ने किस देश की नौसेना के साथ साझेदारी अभ्यास किया? उत्तर स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कौशल प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? उत्तर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की? ऑप्शन बी उत्तर है भारत। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी और बेहतर से बेहतर जानकारी और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का मेरा लाने का लक्ष्य रहा है, और मैंने अपने वादों को पूरा किया है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।